नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां तेज हो रही है। इसी क्रम में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 2 चित्रकारी की गई है। आपको बता दें कि ये वही गेट है जहां से वीआईपी लोगों को प्रवेश मिलता है। दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की कहानियों कथाओं को दर्शाया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 2 से हमारे सहयोगी प्रवेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट देखिए, जिनमें उन्होंने भव्य तैयारियां दिखाई है और महिला पेंटर के साथ भी खास बातचीत की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महाकवरेज के दौरान अब हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के गेट नंबर 2 पर, जहां पर वीआईपी गेट इसको कहा जाता है। वहीं पर अभी तक हम दिखा रहे थे हर चौराहे की वो तस्वीरें आपको, जहां पर कलाकारों के माध्यम से कलाकृतियों का जहां पर चित्रण किया गया था, उसी को लेकर के ये भगवान श्री कृष्ण का गेट नंबर 2 है, आप देखेंगे। और यहाँ से जो श्री भगवान श्री कृष्ण की जन्म महोत्सव पे जो एंट्री होती है वो वीआईपी लोगों की यहाँ से एंट्री होती है। उसी को दिखाना चाहेंगे हम कि इस पूरी गली को पेंटिंग से सजाया संवारा गया है। ये कलाकृतियाँ जो लगाई गई हैं, ये पर जो पेंटिंग जो की गई हैं, वो अपने आप में बड़ी अद्भुत पेंटिंग है। यानी कि धन्यवाद देते हैं उन कलाकारों को जिन्होंने बिल्कुल साक्षात ऐसा किया है कि बिल्कुल ये साक्षात गाय माता उनका बछड़ा दूध पी रहा हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय गाय जो थी उनको भी यहाँ दर्शाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या प्रिय थी और किस तरीके से पूरे मथुरा वृंदावन की जो भी गलियाँ हैं यहाँ मंदिर तक पहुँचने वाली, उन सभी गलियों पर इसी तरह से दीवारों पर पेंटिंग की गई है। इस पेंटिंग के लिए कई जनपदों की टीम यहाँ पर लगी हुई है और ये टीम करीब 1 हफ्ते से यहाँ पर मथुरा में कार्य कर रही हैं। चाहे वो मथुरा का भूतेश्वर तिराया हो, बसानी चौराहा हो या वृंदावन हो या फिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के लिए जाने वाली कुंज गलियाँ हों। तो देखिएगा जिस तरीके देखिए पेंटर जो हैं ये बड़ी अपने उसके सफाई के साथ में देखिएगा अपनी पेंटिंग को कार की तरफ पूरी तरह से ले जा रही हैं। जहाँ पर ये मैं बता दूं आपको कि यहाँ जेंट्स ही पेंटर नहीं है, लेडीज ही पेंटर हैं। मैं बात करना चाहूँगा इनसे। क्या नाम है आपका, जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम तरुण कुमारी है और मैं अलीगढ़ से हूँ। बताइए, आप जिस तरीके से पेंटिंग कर रही हैं भगवान ठाकुर जी की जन्म महोत्सव को लेकर, वो भी कान्हा की नगरी में, क्या कहेंगे आप? मैं और मेरी सारी टीम हम 100 आर्टिस्ट हैं और हम लोग ब्रज को एकदम सुंदर बनाने आए हैं। जैसे बाहर से सब लोग यात्री आते हैं तो दर्शन तो सब लोग करते ही हैं, गलियों में से निकलते हैं सुंदरता की। अगर पेंटिंग देखेंगे तो लगता है भाई यहाँ कुछ कर आया है। बहुत सुंदर एकदम गाय वगैरह बनाई हैं, कमल बनाए हैं और कान्हा जी भी हैं। कहीं कहीं ज़्यादा जगह तो नहीं बनाए हैं मगर कहीं कहीं हैं। यदि अधिकतर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का जो द्वापर का जो मथुरा का ब्रज जो था उसको एक तरह से दोबारा पुनः उसका स्वरूप आप दे रही हैं। जी, जैसे कि कई जब भूतेश्वर पर बनाई है हमने पेंटिंग, वहाँ पे वासुदेव जी कृष्ण भगवान को ले जाते हुए बनाए हैं और काले नाग भी बनाया है। और कहीं कहीं फूल, सांझी और लोक कला काफ़ी सारे ऐसी पेंटिंग बनाई हैं जैसे बाहर से आने वाले लोगों को एकदम सुंदर लगे कि हम ब्रज में आए हैं। तो एक पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगता है? अगर पेंटिंग ज़्यादा रियलिस्टिक हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 हफ्ता भी लग जाता है। और ज़्यादातर पेंटिंग में समय लगता है, जितना पेंटिंग समय लगेगी उतनी ही सुंदर बनेगी। तो बिल्कुल देखिएगा बहुत ही सुंदर पेंटिंग यहाँ बनाई है, आप देखेंगे दीवारों पर, जो कि ये इन्हीं कलाकारों की देन है, जो कि आज ये दीवार जो कि बिल्कुल एक तरह से जीर्ण स्थिति में थी उसको सजाया संवारा गया। और देखिएगा एक तरह से दीवारों से नहीं, यहाँ से जो भी निकलेगा वो लगेगा कि वास्तविक हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी में अब आ चुके हैं। और जन्माष्टमी में अब कुछ ही दिन का जो समय है वो बचा हुआ है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां भी तेज चल रही है। अब हम आपको पोतरा कुंड ले चलते हैं, जहां रंगाई पुताई का काम लगभग पूरा हो चुका है। आपको इस कुंड की कुछ जानकारी दे देते हैं। ये कुंड भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले का है और इस कुंड के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी जुड़ी हुई है। तो देखिए पोतरा कुंड से हमारे डिवीजन एडिटर प्रवेश चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट। मथुरा वृंदावन मथुरा को सजाने संभालने में लगा हुआ है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को देखते हुए पूरे नगर को सजाया जा रहा है।
हर जगह तरह तरह की पेंटिंग की जा रही है। ये मथुरा वृंदावन नगर निगम की ओर से ये पूरे कार्य पूरे समूचे मथुरा वृंदावन में कराए जा रहे हैं। कई टीम ऐसी हैं जो जगह जगह पेंटिंग का काम कर रही हैं। इस समय आप देखेंगे ये पोतरा कुंड है, बड़ा ही प्रसिद्ध कुंड है। ये कहा जाता है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से भी पहले बताया जाता है इस कुंड को। हालांकि ये कुंड पहले कच्चा हुआ करता था, लेकिन बाद में महाराजा सिंधिया के ओर से इसको पक्का कराया दिया गया था। आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर बराबर पेंटिंग का काम चल रहा है। तमाम तरह की यहाँ वृक्षों के हिसाब से, मंदिर के हिसाब से सभी तरफ से उनको दर्शाया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी कितनी सुंदर उस समय हुआ करती थी। यानी एक तरह से पुनः वही स्वरूप यानी द्वापर युग का स्वरूप यहाँ पर दोबारा से लौटाया जा रहा। कोशिश की जा रही है कि आने वाले श्रद्धालुओं को पूरा ऐसे लगे कि हम वास्तविक भगवान श्री कृष्ण की नगरी जिस समय उनका जन्म हुआ था, जिस तरीके से उनको सजाया गया था, उस समय जैसी नगरी होती थी उसी तरह की नगरी की छवि अब यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। आप देखेंगे रेड कलर किया गया, रेड पर वाइट कलर से फिर यहाँ पर पेंटिंग की जा रही। उधर श्री कृष्ण जन्म स्थान का जो मंदिर है उसको एक तरह से दिखाया जा रहा है। वहीं पर आप देखेंगे कि हाँ कई ऐसे हैं जो लोग, करीब 16 लोग तो यहाँ अलीगढ़ से आए हुए हैं जो कि इस पेंटिंग को स्वरूप देने में लगे हुए हैं। वहीं पर और भी कई स्टेटों से और राज्यों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यानी जो जिस चीज़ में निपुण हैं वो उसी तरीके से पूरा अपना कार्य कर रहे हैं। बताया जाता है कि हाथरस, अलीगढ़ और भी अन्य कई जनपदों से ये पेंटरों की टीमों को यहाँ पर बुलाया गया है। मैं बात करना चाहूँगा, देखेंगे ये भी लगे हुए हैं। पहले जो एक थोड़ा सा स्केच बना गया है उस पर फिर पेंट किया जा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा गोपाल सिंह नाम है। गोपाल सिंह, बताइएगा आप जिस तरीके से इस समय भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को लेकर के उनकी टोटल जितनी भी गलियां हैं और उनकी दीवारों को सजाया संभाल रहे हो, क्या कहेंगे उसको लेकर के? देखिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और हम लोगों को एक उत्साहित होते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि को बहुत अच्छे से सुंदर बनाएं ताकि बाहर के आने वाले लोग जो है बहुत अच्छा महसूस करें कि यहाँ पे नगर निगम इतना पैसा खर्च करता है, दीवारों को इतना सुंदर बनाता है, जो कि बहुत सारे अन्य निगमों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो गोपाल सिंह, आपने इस समय जैसे कि एक बूथ स्तर पर बड़ी प्यारी पेंटिंग बनाई है, क्या वो आप ही ने बनाई है? जी। कितने दिनों में बनी थी वो पेंटिंग? वो एक हफ्ते में सर, हम 5 लोगों ने मिलकर के एक हफ्ते में उस पेंटिंग को तैयार किया। जी। तो क्या थीम रहते, कैसे सोचते हैं आपके यहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी, यहाँ में कौन कौन सी जो कि द्वापर युग में जो लीलाएं थी भगवान श्री कृष्ण ने की थी उनसे जुड़ी हुई आपने कई ऐसी पेंटिंग वहाँ की हैं? जी। तो ये कैसे आपको कैसे क्या अंदर से क्या? देखिए भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है ये, यहाँ जन्म हुआ है उनका और उनसे रिलेटेड लोग उनके जन्म स्थान को देखने के लिए बाहर से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो उसी को लेकर के लोगों में एक धार्मिक भावना जागृत रहे, उसीलिए उसको हमने पेंटिंग को वहाँ बनाया। और मेन चौराहा है कृष्ण जन्माष्टमी से थोड़ी सी दूरी पे है, जो वहाँ से लोगों को एक अच्छा संदेश देता है। कहाँ से आए हो आप और कितने लोग हैं आपकी टीम में? मैं अलीगढ़ से आया हूँ और मेरी टीम में 16 लोग हैं जो कंटिन्यू रात दिन काम कर रहे हैं जगह जगह पे, जैसे नया बस स्टैंड है, एमपीएन नगर है, भूतेश्वर चौराहा है और ये पोतरा कुंड है, जन्मभूमि की गेट नंबर 2 अंदर पेंटिंग्स हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो ये पेंटिंग का काम आप कब से कर रहे हैं? मैं इस विभाग नगर निगम का काम सन 2017 से कर रहा हूँ। जब से निगम बनाई है तब से मैं यहाँ पे कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। हर साल मुझे मौका मिलता है। कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है जो मुझे यहाँ पे अपने दीवारों को सुंदर और स्वच्छ बनाने में मुझे जो सेवा दी है मैं उसको बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गोपाल जी, कई दीवार ऐसी है जो बिल्कुल खंडर पड़ी हुई है, उन पर पेंटिंग करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, कैसे करते हैं? देखिए कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है क्योंकि रोड पे बहुत सारी दीवारें इतनी डैमेज रहती हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छे से पुट्टी वगैरह लगा करके 2-2 बेस लगा करके उन दीवारों को एकदम जीवंत रूप देने की कोशिश करते हैं हम लोग। बाकी सब लोग देखते हैं तो उनका प्यार मिलता है तो हमें और एनर्जी मिलती है कि हम और अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। तो मथुरा वृंदावन का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, कितना % काम कर चुके हो अभी तक और कब तक उम्मीद लग रही है कि आपका ये जो पेंटिंग का काम है पूरा हो जाएगा? कृष्ण जन्माष्टमी का जो दिन है उससे समथिंग उससे 1-2 दिन पहले पूरा काम फिनिश हो जाएगा और बहुत सारे लोग हम लगे हुए हैं। तो बिल्कुल देखिए, गोपाल थे जो कि 2017 से भगवान कान्हा की नगरी को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, पेंटिंग अपने हाथ से रहे हैं। यानी कि वो
दीवालों को, जो कि बिल्कुल जीर्ण दीवार थी, उनको एक पुनः से जीवंत कर रहे हैं और उन दीवालों पर अपने हाथों से, अपनी कला के माध्यम से उन दीवालों पर एक से एक सुंदर पेंटिंग वहाँ पर बनाई जा रही है। आप देखेंगे ये बिल्कुल पीक जो ऐसी जगह है जो कि एक प्राइम लोकेशन की जगह है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की नगरी जो जन्म स्थान है वो आप देखेंगे बिल्कुल ठीक सामने ही है। और यहाँ पर सबसे अधिक जो श्रद्धालुओं का दबाव जो रहता है वो केवल इसी जगह पर रहता है, क्योंकि पोतरा कुंड भी है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के बाद, वहाँ के दर्शन करने के बाद सभी लोग जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पोतरा कुंड पर भी आते हैं। हालांकि इस पोतरा कुंड में भी रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं, यानी कि देखने वाला नज़ारा यहाँ होता है। इसी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान हम आपको ले चलते हैं मथुरा के भूतेश्वर चौराहे पर। ये तिराहा श्री कृष्ण जन्मभूमि के करीब है और इसी के चलते भूतेश्वर चौराहे की दीवारों और आसपास के स्थान को कृष्ण लीलाओं की पेंटिंग पर सजाया जा रहा है। इस चित्रकारी के साथ नगर निगम की टीम जन्माष्टमी के पर्व पर देश विदेश से आने वाले भक्तों के लिए कान्हा की लीलाओं और कहानियों से रूबरू कराना चाहते हैं। भूतेश्वर चौराहे पर हो रही चित्रकारी को लेकर देखिए हमारे डिवीजन एडिटर प्रवेश चतुर्वेदी की एक खास रिपोर्ट। मथुरा वृंदावन नगर निगम की ओर से अब मथुरा को सजाया संवारा जा रहा है, यानी कि कलरफुल बनाया जा रहा है। मथुरा की जो भी एंट्रेंस दीवारें जो बनी हुई हैं उन पर विभिन्न कारीगरों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की वो लीलाएं जो द्वापर युग में उन्होंने की थी उनको कहीं न कहीं अलंकित किया जा रहा है। उसी में बता दूं आपको, मेरी मौजूदगी इस समय भूतेश्वर चौराहे पर है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के बिल्कुल बेहद करीब है। वहीं से मैं बता दूं ये मेन चौराहा भी है और यहीं से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के लिए यहाँ से श्रद्धालु जाते हैं। यानी कि प्रयास ये किया जा रहा है जो देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु जो आएंगे उनको एक कान्हा के ब्रज, कान्हा की मथुरा नगरी का अलग से ही नज़ारा हो और एक तरह से मनमोहक तस्वीर यहाँ उनके मन में बस सके। इसी तरीका का जो प्रयास जो नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है वो मैं आपको बताता चलूँ। ये देखिएगा, ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद में वसुदेव जो टोकरी में लेकर के यमुना जी नदी को जो पार कर रहे थे वो ये उस समय का नज़ारा है। और ये नज़ारा जो है भूतेश्वर चौराहे पर रेलवे लाइन की बनी हुई दीवार पर बनाया गया है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। आप देखेंगे वसुदेव अपने जो भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में उठा रखा है। शेषनाग ने जो दृश्य जो कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जब हुआ था कि जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव गोकुल के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने शेषनाग जो यमुना जी में जो बाढ़ आ रही थी, बारिश हो रही थी, उसकी भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए शेषनाग ने उनको अपने के रक्षा की थी और वही पर ये दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। ऐसी ही तमाम जो कलाकृतियाँ हैं जो विभिन्न दीवारों पर यहाँ पेंटरों के द्वारा बनाई जा रही हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के इस नगर को सजाया संवारा जा रहा है, सुंदर बनाया जा रहा है। यानी कि इस बार का भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव अलग से ही कुछ खास होगा, क्योंकि कई कार्यक्रम ऐसे कर दिए गए हैं जो कि पिछले गए बीते सालों में नहीं हुए थे। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि भगवान श्री कृष्ण के स्टेशन से लेकर के बस स्टैंड से लेकर के जहां तक भगवान श्री कृष्ण के जाने वाले रास्ते हैं उन सभी रास्तों को कुछ न कुछ खास बनाया जा रहा है। इस कार्य को करने के लिए अलीगढ़ से 16 चित्रकार बुलाए गए हैं, जो कि इस कार्य को एक सप्ताह से अधिक से समय से इस कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। अभी भी विभिन्न जगहों पर उन कलाकारों के माध्यम से जो विभिन्न तरह की जो कलाकृतियाँ हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। वहीं मैं बता दूँ आपको कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को लेकर के जिस तरीके से हर्ष उल्लास इस समय मथुरा के अंदर देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विभिन्न देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के मन में भी इस चीज़ को लेकर के उत्साह देखा जा रहा है। क्योंकि बता दूं आपको कि करीब लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। उन श्रद्धालुओं का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। जहाँ तक कि अगर बात की जाए उनकी सुरक्षा की, तो ये जो चौराहा है यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग से इसको बंद कर दिया जाएगा, जहाँ से केवल पैदल ही यहाँ से जो
श्रद्धालु हैं जो दूर दराज के कोने कोने से आए हैं, उनको यहाँ से निकालने के लिए एंट्री दी जाएगी। बाकी का कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर किसी भी तरह का वाहन इस रोड से नहीं चलेगा। यानी कि व्यवस्था की अगर बात की जाती है तो अन्य राज्यों से भी पुलिस फोर्स या अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाया जाता है और लगाया जाता है, जिस तरीके से जो कि लाखों के श्रद्धालु में जो श्रद्धालु या देश के कोने कोने से जो पहुंचते हैं उनको कोई असुविधा न हो और सकुशल भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव में शरीक होकर के अपने घर के लिए वापस जा सके। त्रिवेद चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। भगवान श्री कृष्ण की जो अभी तक आपने यमुना जी का जो दृश्य देखा, अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं रंगों की नगरी मथुरा, नगर निगम वृंदावन यहाँ पर लिखा गया है और ये मटका है। मटका में एक मक्खन दर्शाया गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बाल अवस्था में मक्खन चुरा करके खाया गया था, उसी को लेकर के यहाँ ये भी दिखाया गया है। ये भी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक लीला है, जहाँ पर माखन चोर लीला इसको कहा जाता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय मोर पंख और बंसी का भी यहाँ दिखाया गया है। आप देखेंगे दृश्य में कि जिस तरीके से जो यहाँ पेंटिंग बनाई गई है उसमें 2 हाथों के बीच में एक बंसी लगी हुई है, मोर पंख ऊपर लगा हुआ है। वहीं मैं आगे चलूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि का जो मंदिर है उसकी एक छवि यहाँ पर दिखाई गई है और इसकी छवि को इसी तरीके से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात मंदिर यहीं पर हो, उसी को लेकर के मैं बता दूं आपको। और अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो पहले से ही पूर्व में यहाँ पर जुटाई जा रही हैं, ये बैरिकेटिंग लगे हुए हैं जो पहले से ही यहाँ ला करके रख लिए गए हैं, जिससे कि जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव यानी कि 3 और 4 सितंबर को जो होना है उसको लेकर के यहाँ पूरी व्यवस्था पहले से ही कर ली गई है। वहीं मैं बता दूं इस चौराहे की खासियत, यहाँ पर ये जो चौराहा है देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण का अर्धचंद्र भगवान भोलेनाथ का एक अर्धचंद्रकार बना हुआ है, त्रिशूल लगा हुआ है, डमरू लगा हुआ है, शेषनाग पर लगा हुआ है। यानी कि इससे यह संकेत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में यहाँ पर जो 4 कोतवाल यहाँ पर बैठाए गए थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण कोतवाल है बाबा भोलेनाथ भूतेश्वर महादेव। यह वही चौराहा है, इसीलिए इसका चौराहे का नाम भूतेश्वर चौराहा कहा जाता है। उसी को लेकर के यहाँ पर देखा जाए तो मथुरा की हर उस गली, हर उस चौराहे पर खास करके भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कोई न कोई ऐसी छवि वहाँ पर रखी गई है, जिससे कि ये महसूस हो सके आने वाले श्रद्धालुओं को कि अब हम कान्हा की नगरी में आ चुके हैं। तो देखना ये होगा कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ में तमाम ऐसी लीलाओं का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, उनको दिखाया गया है। यानी श्रद्धालु आए तो ऐसा लगे कि साक्षात हम द्वापर युग में प्रवेश कर रहे हों और मथुरा भगवान कान्हा की नगरी इस समय क्रीड़ा स्थली में हम जब पहुंच रहे हैं तो ऐसे लगे उनको कि वास्तव में ही भगवान स्वयं इस समय आकर के माँ कान्हा की नगरी मथुरा में या क्रीड़ा और खेल लीला अपनी जो लीलाएं जो उनको यहाँ पर कर रहे हैं। त्रिवेद चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा।